नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिष का वास्तुशास्त्री कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है चंद्र राहु चंद्र केतु का ग्रहण योग। दर्शक मित्रों, इसके पहले के वीडियो में हमने सूर्य राहु सूर्य केतु के ग्रहण योग के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि जिन जातक की कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग होता है तो उसका क्या फल मिलता है। दर्शक मित्रों, यहाँ आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी जातक की कुंडली खोलते हैं या हमारी खुद की कुंडली हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि चंद्र राहु से साथ या केतु के साथ में युति कर रहा है, कौन से स्थान पे कर रहा है, और सबसे जरूरी चीज उन दोनों ग्रहों के अंश कितने हैं। अंशात्मक युति यानी मान लीजिए कि चंद्र 10 अंश का है और राहु भी 10 या 11 अंश का है। जितने अंश सेम होंगे या आसपास मिलते जुलते होंगे तो वो बहुत ही करीब होते हैं, और जितने अंश दूर दूर होंगे, मान लीजिए चंद्र का अंश 4 है और राहु का 25 अंश है, तो ये युति तो हुई पर थोड़े थोड़े दूर है, यानी उसका फल अलग मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि चंद्र राहु माइन क्या तकलीफ देता है। तो जैसे हमने ज्योतिष के बेसिक में जाना था, चंद्र जो है वो मातृकारक ग्रह है। चंद्र कुंडली में माता के स्थान के कारक का ग्रह है। चतुर्थ भाव जो है वो मातृ स्थान का स्वामी होता है, और चंद्र काल पुरुष की कुंडली में मातृकारक ग्रह देखा गया है। सेकेंड पॉइंट है, चंद्र मन का कारक है। मन हमारा बहुत चंचल होता है। जैसे चंद्रमा अपनी रोज कला बदलता है, शुक्ल पक्ष में जैसे धीरे धीरे बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में जैसे छोटा छोटा होते जाता है। चंद्र जैसे अपनी कला बदलता है, हमारा मन भी ऐसे ही कला बदलते रहता है। तो हमें सबसे पहले यह ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है, वो एक राक्षस है। और समुद्र मंथन के समय में जब अमृत पीने की वजह से विष्णु भगवान ने उनका छेदन किया था, तो राहु और केतु, राहु नॉर्थ और साउथ पोल में ही पृथ्वी के ऊपर इसकी असर होती है, इतना तो हम सभी जानते हैं। लेकिन राहु जब चंद्र के साथ में बैठता है तो इंसान के मन को भ्रमित कर देता है। जिन जातकों की कुंडली में मैंने ये चंद्र राहु और चंद्र केतु की युति देखी है, वह बहुत ही चंचल मन के होते हैं। या तो उन्हें जल्दी किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं आता, ना जल्दी किसी और के ऊपर विश्वास आता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी कम पाया गया है। तो अब हम देखते हैं कि जब कुंडली में लग्न स्थान में अगर चंद्र राहु की युति होती है तो वह उनकी याद शक्ति कमजोर होती है, या उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें सही समय पे डिसीजन लेना उसमें कंफ्यूजन आ जाती है, या उनकी स्मरण शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और हर चीज में उन्हें शंका ज्यादा रहती है। तो ये सब चीज की वजह से उनके जीवन में बहुत से प्रभाव गिरते हैं। जब यही चंद्र राहु की युति जब हमारे धन स्थान में आती है तो धन भाव धन का स्थान का स्वामी है। तो जब धन स्थान चंद्र राहु या केतु के साथ में पीड़ित होता है तो धन की अभाव रहती है, या वह कितना ही परिश्रम कर ले तो भी उनके जीवन में कार्य इतना करेंगे तो बचता इतना है। तो ओवरऑल चंद्र राहु धन स्थान में बहुत तकलीफ देता है। तीसरे स्थान में जब चंद्र राहु की युति होती है तो वह मानसिक रूप से कमजोर बना देता है इंसान को। उनकी स्मरण शक्ति काफी कम रहती है और किसी की भी बात उनको मन पे बहुत जल्दी लग जाती है। जब ये युति चतुर्थ स्थान में आती है तो चतुर्थ स्थान जो है वो माता का स्थान है, सुख स्थान है, मकान का स्थान है। तो उनको जल्दी मकान सुख भी नहीं मिलता, उनको बहुत देरी से मकान सुख मिलने के योग होते हैं, और कहीं ना कहीं मकान मिल भी जाए तो भी वो मकान में रहने के बाद भी उन्हें शारीरिक आर्थिक मानसिक समस्याएं आते ही रहती है। उनके मकान में अक्सर वास्तु दोष भी पाया जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं देती है। अब चंद्र राहु या केतु की युति जब पंचम भाव में आती है तो पंचम भाव जो है वह अभ्यास का स्थान है।
उनके जीवन में बचपन से ही अभ्यास में रुकावट, कम परसेंटेज आना, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें याद नहीं रहना, सही समय पे निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो किसी न किसी कारणवश उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती है या अभ्यास बीच में से छोड़ देने के योग बनते हैं। अब चंद्र राहु की युति छठम भाव में क्या फल देती है? छठा स्थान रोग स्थान है। यार चंद्र राहु या केतु के साथ में जब छठम भाव में युति करता है तब हमारे शरीर में किसी न किसी कारणवश बीमारी आ जाती है या हमेशा वो लोग बीमार रहते हैं। किसी न किसी कारणवश उनके शरीर में पानी की कमी होने के कारण उन्हें कोई ना कोई चीज की समस्याएं आती रहती है। अब हम देखेंगे कि चंद्र राहु चंद्र केतु जब सप्तम भाव में युति करते हैं तो क्या फल मिलता है। दर्शक मित्रों, सातवां स्थान जो है वो वैवाहिक स्थान यानी शादी, विवाह के होने का या नहीं होना, वो सब विवाह के लिए सातवां स्थान देखा जाता है। तो चंद्र राहु की युति जब सप्तम भाव में युति करती है तो उनके वैवाहिक जीवन में अनेक कठिनाइयां आती है। उनके विवाह में बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है। विवाह होने में उन्हें बहुत देरी से होते हैं या उनकी विवाह की बातचीतें चलती है, कहीं ना कहीं रुक जाती है या सगाई होके टूट जाती है या प्रथम विवाह होके टूट जाता है या विवाह में हमेशा कोई ना कोई बाधाएं आती रहती है। तो उनके वैवाहिक जीवन में अनेक समस्या उत्पन्न करता है ये चंद्र राहु का ग्रहण योग। अब बात करेंगे चंद्र राहु के ग्रहण योग अष्टम भाव में क्या फल देता है। अष्टम स्थान जो है वो मृत्यु का स्थान है। उसे मृत्युदायक तकलीफ देता है, उसे मानसिक बहुत समस्या देता है। इंसान मन से इतना हार जाता है कि कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी उनके दिमाग में ख्याल आते हैं। तो यह चंद्र राहु जब कुंडली में अष्टम भाव में आता है तो इस प्रकार के उसे नेगेटिव विचार उसके माइंड में कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इसका उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब बात करेंगे चंद्र राहु या केतु नवम भाव में क्या फल देता है। दर्शक मित्रों, नवा स्थान जो होता है वह भाग्य स्थान है। दूर विदेश स्थान जाने का योग बनता है, लेकिन चंद्र राहु के साथ में होने की वजह से शुरू से ही उनके जीवन में अभ्यास में रुकावट, उनके भाग्योदय जल्दी नहीं हो पाता है, भाग्य में रुकावट आती है और शुरू से अभ्यास में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी नौकरी में भी स्थिरता नहीं आती है। उन्हें या काम धंधे में, अपने जीवन में प्रोग्रेस करने में हर चीज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके भाग्य में बहुत रुकावटें आती है और भाग्योदय जल्दी नहीं हो पाता है। दर्शक मित्रों, चंद्र राहु जब दसम स्थान में आता है तो क्या फल देता है। दसवां स्थान जो है वो पिता का स्थान है, वो कर्म का स्थान है। जो भी हम नौकरी, धंधा, व्यापार जो भी करते हैं उसमें हमारी जल्दी प्रोग्रेस नहीं होती है और बाकी हमारे टीम में जितने लोग होते हैं उनकी जल्दी तरक्कियां होती है, लेकिन चंद्र राहु चंद्र केतु वहां पे प्रोग्रेस रुकवा देता है। 10वें स्थान से गवर्नमेंट बाबत का जो भी उनका कोई भी केस, कोर्ट कचहरी का कुछ भी मामला होगा तो वो उनके फेवर में कभी रिजल्ट नहीं आता, उसमें भी उन्हें नाकामी ही मिलती है। तो दर्शक मित्रों, चंद्र राहु की युति वाले व्यक्ति वह मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होते हैं और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ जाती है। यही चंद्र राहु की युति लाभ स्थान में जब जाती है तब अपने से बड़े यानी बड़े भाई बहन या अपने जो सीनियर्स है उनको हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज कोई ना कोई इश्यू देता है, जिसकी वजह से आप भी मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन में रहते हैं। आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको उसमें लाभ नहीं मिलता, क्योंकि लाभ स्थान दूषित हो जाने की वजह से ये चंद्र राहु का ग्रहण दोष वहां पे आपको अनेक समस्याएं खड़ी करता है। और सेम जब 12वें स्थान में जब चंद्र राहु केतु के साथ में दूषित होता है तो आपका व्यय खर्च बहुत कराता है और आपको जीवन में कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं देता है। दर्शक मित्रों, ये चंद्र राहु चंद्र केतु का जो ग्रहण योग है वह हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि चंद्र जो हमारे मन के साथ में माना गया है शास्त्रों के हिसाब से, तो उसका उपाय यही है कि चंद्र यानी माता। तो सबसे पहले जिन जातकों की कुंडली में चंद्र राहु केतु के साथ में अगर दूषित पीड़ित है तो वह रोज सुबह स्नान करके सबसे पहले तो अपनी माता के चरण स्पर्श करे, अपनी माता के आशीर्वाद ले। ऐसा करने से उनकी कुंडली में चंद्र बलवान बनेगा। और दूसरा उपाय है कि चंद्र राहु के ग्रहण योग की पूजा अवश्य करवाएं। जैसे आप लोग नवग्रह शांति कराते हैं तो
इसी तरह चंद्र राहु के ग्रहण योग की भी पूजा आप लोगों को करवानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि चांदी के कलश में दूध और पानी मिला के शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के मुकुट में चंद्रमा विराजे हैं और उन्हें सोमवार के दिन दूध और पानी से अगर चांदी के बर्तन से उनका अभिषेक किया जाए तो चंद्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं और यह ग्रहण दोष का प्रभाव काफी कम होता है। अब हम बात करेंगे कि रविवार की रात को चांदी के किसी भी बर्तन में आप पानी भर के रखिए और सोमवार के दिन सुबह वह पानी पीने से आपकी कुंडली में चंद्र बलवान बनेगा और यह ग्रहण दोष का प्रभाव कम करेगा। तो दर्शक मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।